नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रोज में। आज हम बातें करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 6 अगस्त की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन की। ये सभी प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे ही रिलेटेड चार चार एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं जो आगे की शिफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था, आप लोग जानते भी हैं। चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। अंत में चंद्रगुप्त जैन धर्म अपनाकर श्रवण बेलगोला चले गए थे। दूसरा प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है मुंबई। यह स्टेडियम 1974 में बना था। 2011 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल यहीं खेला गया था। भारत ने श्रीलंका को हराकर विश्व कप 2011 जीता था। यह स्टेडियम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 360। अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। इसमें केंद्र सरकार को राज्यों की वित्तीय शक्ति सीमित करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से इसे लागू किया जा सकता है। संसद की दोनों सदनों में इसे 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। अगला प्रश्न है चौथा, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल से। यह आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किया जाता है। इसे पहली बार 1962 में चीन युद्ध के दौरान लागू किया गया था। राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लागू करता है। इसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता। अगला प्रश्न है, अनुसूचियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून डाले जाते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। छठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव। पोलैंड भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना एक लक्ष्य था। भारतवंशी समुदाय को संबोधित किया गया। यह यात्रा यूरोप में भारत की रणनीतिक कूटनीति का हिस्सा है। अगला प्रश्न सातवां था, भारत के उपराष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं? तो सही उत्तर है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना उनका मुख्य कर्तव्य है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। वे सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरों का शहर में आना किस प्रक्रिया से संबंधित है? सही उत्तर है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास। इसे ग्रामीण शहरी प्रवासन कहा जाता है। आर्थिक अवसर और जीवन स्तर बेहतर होने की आशा प्रवास का मुख्य कारण होती है। इससे शहरीकरण बढ़ता है। प्रवास जनसंख्या वितरण को भी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो सही उत्तर था गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता हैं। 10वां प्रश्न था, BBL मैग्नेटिक का क्या फार्मूला है? इसे सॉलिनॉइड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भौतिकी का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित सूत्र है। अगला प्रश्न है, इनरवेट और इनकम्पस का समानार्थी शब्द क्या है? तो इनरवेट का सिनोनिम्स था वीकेन, एग्जहस्ट, डेबिलिटेट और इनकम्पस का था इंक्लूड, सराउंड, कवर। इनरवेट का प्रयोग मानसिक या शारीरिक थकावट दर्शाने में होता है। इनकम्पस का अर्थ किसी चीज को पूरी तरह समेटना या घेरना होता है। दोनों शब्द उच्च स्तरीय अंग्रेजी शब्दावली में आते हैं। अगला है 12वां प्रश्न, पोल्यूट का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है प्योरीफाइस। इसका मतलब है शुद्ध करना। पोल्यूट का अर्थ है गंदा करना या प्रदूषित करना। पर्यावरण विज्ञान में यह प्रमुख शब्द होता है। प्योरीफाई का प्रयोग जल, वायु, विचार या आत्मा को शुद्ध करने में होता है। दोनों शब्द विलोम युग्म के रूप में कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है फोटोमीटर। यह उपकरण प्रकाश की तीव्रता या चमक को मापता है। इसका उपयोग भौतिक प्रयोगशालाओं और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। इसमें प्रकाश की तुलना मानक स्रोत से की जाती है। अन्य प्रकाश मापन उपकरण है लक्समीटर और रेडियोमीटर। अगला प्रश्न था, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह योजना आयोग का स्थानापन्न है। इसका कार्य देश के दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करना है। उपाध्यक्ष इसके वाइस चेयरमैन होते हैं और सीईओ की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। 1961 में हाई कोर्ट बनने से संबंधित क्या प्रश्न था? तो सही उत्तर है मेघालय उच्च न्यायालय 2023 में बना। पहले यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन था। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। मेघालय हाई कोर्ट शिलांग में स्थित है। इसे 23 मार्च 2013 को स्वतंत्र उच्च न्यायालय का दर्जा मिला। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में बना था और असम सहित अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को देखता था। 16वां प्रश्न है, कौन सा आयोग वैधानिक नहीं है? तो सही उत्तर है नीति आयोग। इसका पूर्व का नाम योजना आयोग था। वैधानिक आयोग वे होते हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से गठित होते हैं। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है। चुनाव आयोग अनुसूचित जाति का आयोग वैधानिक निकाय है। नीति आयोग का कार्य डेटा विश्लेषण और विकास रणनीति तैयार करने का है। तो दोस्तों ये थे एसएससी स्टेनोग्राफर 6 अगस्त 2025 की पहली शिफ्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली शिफ्ट के प्रश्न भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।